हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस। आज हम यूपी लेखपाल फाइनल कट ऑफ के बारे में एनालिसिस के साथ डिस्कशन करेंगे कि जो यूपी लेखपाल की जो फाइनल कट ऑफ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितनी जा सकती है। तो चलिए इसके ठीक आगे अपन देखेंगे कि जो 27,455 जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं वो वास्तव में जो वैकेंसी है यूपी लेखपाल की 8,085 के कितने गुना बुलाए गए हैं। ऐसे तो जो अभी जो आपको देखने में लग रहे होंगे 27,455 जो 8,085 का है वो 3 या 3.5 गुना है। लेकिन अगर इसको अपन ठीक अच्छे तरीके से एनालिसिस करके अगर समझेंगे तो ये 27,455 वास्तविक अभ्यर्थी नहीं है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित हुए हैं। इसमें कम से कम जो 4,667 जो कुल आवेदन किए गए थे फिजिकल हैंडीकैप्ड के लेखपाल मेंस एग्जाम के लिए, और उसमें से चयनित कितने होने थे? सिर्फ 300। लेकिन जो आयोग की तरफ से अभ्यर्थी बुलाए गए हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा के विकलांग अभ्यर्थी जो बुलाए गए हैं वो 0 या 1 नंबर से अधिक वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, मतलब सीधा कहने का तात्पर्य यही है कि जो 4,667 में से 4,355 के करीब अभ्यर्थी ही इसमें वैकेंसी के रूप में भरे बाहर किए जाने हैं, और इसमें जो नियुक्ति या चयनित होने वाले अभ्यर्थी होंगे वो 300 अभ्यर्थी ही शेष हैं। इसमें से 27,455 कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों में से 4,355 विकलांग अभ्यर्थी जो बाहर किए जाने हैं। तो इसको शेष घटाने के बाद जो अभ्यर्थी बचते हैं वो 23,100 अभ्यर्थी ही शेष रह जाते हैं। इसके ठीक आगे अपन और देखेंगे कि इसमें से कितने अभ्यर्थी जो हैं जो वास्तविक रूप से नहीं बुलाए जाने थे और इसमें बुलाए गए हैं, सम्मिलित हैं। तो आइए आगे देखेंगे। जो फाइनल कट ऑफ है वो फुल एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ बढ़ने वाली है अधिकतम वो 2 से 2.5 नंबर ही अधिकतम बढ़ेगी, लेकिन और अधिक यदि थोड़ी सी और भी बढ़ जाती है तो अधिक से अधिक 3 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है कट ऑफ। 3 नंबर अधिक से अधिक कट ऑफ बढ़ने के चांस रहेंगे। आप आप सब ये भी कहेंगे कि भैया ऐसे आपने कैसे कह दिया कि मतलब 2.5 से 3 नंबर तक की कट ऑफ बढ़ने वाली है, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसका आपको हम रीज़न बताएंगे। ऐसे नहीं है कि जो मतलब मुँह में आया हमने बोल दिया। इसके ठीक आगे अपन देखेंगे भी कि जो जैसे कि 2.5 से 3 नंबर कट ऑफ क्यों बढ़ने के चांस हैं और क्या रीज़न रहेगा कि 2.5 से 3 नंबर बढ़ेगी, और ये वास्तविक अभ्यर्थी जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने बुलाए जाने हैं और कितने अपन इसमें से शेष करते जाएंगे। देखते हैं कि सही अभ्यर्थी बचते हैं कि नहीं बचते हैं, क्योंकि जो 75.75 से 79 के बीच जो अधिकतम अभ्यर्थी इसमें शेष रहे हैं। जैसा आप पहले से आपको जानकारी होगी कि जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल की जो कट ऑफ गई है साथ में फीमेल कैंडिडेट की भी, तो इसमें 75.75 एक समान गई हुई है। तो इससे 75.75 से जो अपन देखेंगे जो 79 के बीच अधिकतम अभ्यर्थी, आप खुद अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं कि 75.75 से 79 के बीच ही सबसे अधिकतम विद्यार्थी भरे हुए हैं। और यह भी निश्चित है कि जो कट ऑफ रहेगी वो 75.75 से 78 के बीच ही रहने वाली है, और अधिकतम 79 जनरल के लिए। लेकिन कट ऑफ 80 नहीं जाने वाली है। आगे देखते हैं हम किस प्रकार से 80 नहीं जाने वाली है। जो 75.75 से 78 तक जो कुल स्लॉट बनते हैं वो 9 स्लॉट बनते हैं। स्लॉट इस प्रकार से, जैसे 75.75 में आप 0.25 जोड़ते हैं, फिर उसके बाद 76 में 0.25, फिर प्लस फिर 0.50 करेंगे, फिर उसके बाद 0.75 और फिर उसके बाद एक नंबर जैसे जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से कुल 75.75 से 78 नंबर तक 9 स्लॉट बनते हैं। और प्रत्येक स्लॉट में कितने मिनिमम कम से कम 500 बच्चे तो होने ही चाहिए, कि जो 0.25 अगर नंबर कट ऑफ बढ़ती है तो इसमें कम से कम 500 व्यक्ति जो ऐसे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बाहर होने वाले हैं। ये आप अपने आप से अनुमान लगा सकते हो, ये कम से कम हैं जो 500 अभ्यर्थी एक 0.25 एक स्लॉट में बाहर होंगे। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जो एक नंबर कट ऑफ अगर चांस बढ़ती है, जैसे 0.25, 0.50, 0.75 या एक नंबर, मतलब ये चारों स्लॉट मिला के एक नंबर अगर कट ऑफ बढ़ती है तो उसमें कम से कम 2,000 बच्चे, कम से कम मिनिमम है ये कि कम से कम 2,000 बच्चे बाहर होने वाले हैं। तो इसके ठीक आगे जब एक स्लॉट में मिनिमम 500 बच्चे बाहर होंगे तो कुल 9 स्लॉट है 75.75 से 78 के बीच, तो जो बाहर होने वाले बच्चे रहेंगे 78 तक, तो कुल 9 स्लॉट में बाहर बच्चे 9 गुणे 500 बराबर 4500। 4500 अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जो 75.75 से 78 तक कट ऑफ बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि 2 से 2.5 नंबर तक कट ऑफ बढ़ना ही बढ़ना है, और अधिकतम 3 जा सकते हैं लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ना है। जो 23,100 अपने शेष अभ्यर्थी बच रहे थे, ठीक इसके ऊपर 27,455 कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अभ्यर्थी जो बुलाए गए थे उसमें से विकलांग अभ्यर्थी हटाने के बाद तो 23,100 शेष अभ्यर्थी, तो इसमें से अपन और अभ्यर्थी हटाने वाले हैं 23,100 में से। जो जी अभी 9 स्लॉट बनाए हैं, इस 9 स्लॉट में से प्रत्येक स्लॉट में से 500 बच्चे बाहर करने पर 45 बच्चे कुल अगर अपन बाहर करते हैं, और तो शेष अभ्यर्थी जो बचते हैं 18,600 अभ्यर्थी ही शेष रहने वाले हैं। 18,600 शेष अभ्यर्थी रह जाने के बाद इसमें से
आप अच्छी तरह से सोच समझ सकते हैं या अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं कि जो 27,455 में से कम अभ्यर्थी कुछ ऐसे रहेंगे, 1,000 अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनके दस्तावेज संबंधी कोई ना कोई गलती से वो बाहर होने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। और जो कम से कम 500 अभ्यर्थी 27,455 में से ऐसे रहे होंगे या क्लियर है कि ऐसे रहेंगे कि जो अनुपस्थित होने वाले हैं। और जो 3500 मिनिमम अभ्यर्थी 3500 कम से कम 3500 अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जो डीबी स्किप करने वाले हैं, क्योंकि डीबी स्किप है का अनुमान आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जो एसआई की कम से कम 9,000 वैकेंसी की नियुक्ति हुई है और एसएसजीडी वगैरह की भी हुई है, फॉरेस्ट गार्ड की हुई है, यूपीपीसीएल की हुई है, यूपीपीसीएस की हुई है। इस प्रकार से अन्य जो भर्ती उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुई हैं, तो इस हिसाब से आप जान सकते हैं। और इसमें नियुक्ति भी हो चुकी है इन सब वैकेंसियों की, तो कम से कम 3500 अभ्यर्थी डीबी स्किप करेंगे। और अगर मोटे तौर पर देखा जाए अच्छी तरीके से, तो कम से कम 9,000 जो एसआई नियुक्त हुए हैं उनमें कम से कम 5,000 अभ्यर्थी उधर से रहे होंगे जिन्होंने लेखपाल में भी किया होगा और एसआई में भी इन्होंने अप्लाई किया होगा। तो और 5,000 में से कम जो चांस रहने की संभावना है कि कम से कम 2,000 अभ्यर्थी तो ऐसे ही होंगे जो लेखपाल के डीबी में भी इनका नाम आया होगा और जे एसआई के पद पर भी नियुक्त हुए होंगे। इसके ठीक आगे अपन देखेंगे कि जो कुल मिला के जो 18,600 शेष अभ्यर्थी बच रहे थे 18,600, इसमें से अपन जो 1,000 और 500 और 3500 डीबी इसके बारे दस्तावेज संबंधी कमी और गलती से बाहर होने वाले और अनुपस्थित जो छात्र होंगे डीबी में, उन सबको जोड़कर जो छात्र 18,600 में से घटाए जाते हैं तो 13,600 ही शेष बचते हैं। और 13,600 में से कम जो अभ्यर्थी रहे होंगे 4,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो एसटीएफ जांच के अंतर्गत संदिग्ध जो अभ्यर्थी हैं 15,000, आपको मालूम ही होगा कि 15,000 अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं कि 15,000 संदिग्ध हैं अभ्यर्थी। तो इन 15,000 में से कम अगर आप मान के चलते हैं तो 4,000 अभ्यर्थी ऐसे इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत पकड़े जाना क्लियर है। क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि जो परीक्षाएं हुई थी उस समय बहुत ही धांधली हुई है या नकल या चिट या फर्जी नकलची जो अभ्यर्थी हैं वो पकड़े गए थे और उनके गैंगवार एसटीएफ की जांच भी चल रही है इसमें। तो उनके अनुसार अभी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले से मालूम होगा जो रितु नाम की लड़की भी है उसका रोल नंबर वगैरह अनुक्रमांक और रजिस्ट्रेशन सबको मालूम होने के कारण इनका भी अगर चेक किया गया है तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आसानी से कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में संदिग्ध अभ्यर्थी होंगे कम से कम 4,000 अभ्यर्थी ऐसे होने वाले हैं। तो अपन जो शेष अभ्यर्थी बचते हैं इन सबको 13,600 में से 4,000 घटाने के बाद तो 96 बच्चे ही रह जाते हैं। अब इसमें से जो 8,085 ही व्यक्ति नियुक्त किए जाने हैं तो ये कैटेगरी वाइज अपने अपनी कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा 0.25 या 0.25 से अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो ये अपने बच्चे 8,085 शेष बच जाते हैं। अब अपन ठीक इसके आगे देखेंगे कि लेखपाल की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी बढ़ सकती है। लेखपाल की जो फाइनल कट ऑफ बढ़ने के चांस हैं वो अपने जैसे जो जितने भी अभ्यर्थी हैं अलग अलग कैटेगरी के, तो उन सबकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ आई हुई है उसमें कम से कम 2 से ढाई नंबर ही अपने में जोड़ लें। अधिकतम 3 नंबर से अधिकतम 3 नंबर जा सकती है कट ऑफ और बढ़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से अपनी अपनी कैटेगरी के लिए, लेकिन 3 नंबर से आगे नहीं बढ़ेगी। और मिनिमम 2 से ढाई नंबर पर ही हमें लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा इनका फाइनल के लिए। तो अपने अपनी कैटेगरी में जैसे जिसकी जो कैटेगरी है उसमें 2 से ढाई नंबर के बीच अगर जोड़ेंगे आप या 3 नंबर अधिकतम, तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ है वो अपने आप निर्धारित हो जाती है। तो जनरल की जैसा आपको पहले से ज्ञात है कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 75.75 गई हुई है और वो अपनी ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से 1 नंबर अधिकतम रहने के चांस क्लियर रहेंगे कि 1 नंबर अधिकतम रहेगी। तो जनरल की जो कट ऑफ जाने के चांस हैं वो कम से कम 79 तक जाएगी जनरल की, अधिकतम 79 और इससे कम भी नहीं जाने वाली है। ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो कम एवरेज 78 के आसपास, क्लियर 78 ही रहेगी। 78.25 हो सकती है, 78.50 हो सकती है, 78.75 भी हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर भी नहीं होगी और 78 से कम भी रह सकती है। 77.50 से 78 के बीच भी रहने के चांस हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की भी इतनी 78 ओबीसी से थोड़ा बहुत कम हो सकती है 0.50, इससे लेकिन कम भी नहीं होगी या फिर समान जा सकती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनकी कट ऑफ 75 रहने वाली है और एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ 70 रहने वाली है और फीमेल जो कैंडिडेट रहेंगे उनकी कट ऑफ 78 से 78.50 के आसपास ही रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो पटेल सर कोचिंग क्लासेस अबाउट यूपी लेखपाल कट ऑफ। और ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आई होप आपको ये सब वीडियो यूपी लेखपाल की जो कट ऑफ के बारे में एनालिसिस और डिस्कशन किया गया है आपको पसंद आया होगा। और आगे ही ऐसी क्लास में जुड़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।